हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया एकदम। तो आज है हमारा सेशन नंबर 4 यानी कि लेक्चर नंबर 4 ऑफ गामा एंड बीटा सीरीज। तो यहां पर हम आज क्या पढ़ेंगे? यहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं बीटा फंक्शन। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। पहले तो डेफिनेशन ही पढ़ेंगे ना, डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन, एंड फाइनली क्या पढ़ेंगे? एंड फाइनली हम पढ़ेंगे क्या? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। तो पहले हम देखेंगे बीटा फंक्शन क्या है। बीटा बीटा फंक्शन, इसका डेफिनेशन क्या है? पहले तो नोटेशन क्या होगा? बीटा एम एन सपोज। देन यहां पर क्या हो जाएगा? बीटा एम एन ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x पावर m माइनस 1 माइनस एक्स होल पावर n माइनस 1 dx। क्लियर? ये हो गया आपका बीटा फंक्शन। अगर हम देखेंगे इसका इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन जब हम करेंगे तो डायरेक्टली क्या होता है, बीटा एम एन का जो आंसर आता है ये क्या आता है? गामा ऑफ एन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एम प्लस एन। ये होता है इसका इवैल्यूएशन फार्मूला। क्लियर? कैसे होता है, क्या होता है? जब क्वेश्चन करेंगे तब आपका समझ में आएगा क्लियरली। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना है कि इसका प्रूफ कैसे हुआ, ये कहां से आया है। ये जो बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा ऑफ एम इंटू गामा ऑफ एन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एम प्लस एन है, ये कहां से आया? तो इसको समझने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा? हमें इसका प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमें क्या पता है? बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x पावर m माइनस 1 माइनस एक्स होल पावर n माइनस 1 dx। यही है, यस और नो। अगर हम इसको बाय पार्ट्स यहां पर यूज करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो इसको नहीं करके हम इसको फर्स्ट सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा? पहला ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये पहले क्या होगा? कांस्टेंट होकर रहेगा 1 माइनस एक्स होल पावर n माइनस 1। फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो m माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय m माइनस 1 प्लस 1, और इसका लिमिट 0 से लेकर 1 तक माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर इसका कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर माइनस माइनस जब काट रहा है तो ये x पावर m हो रहा है, फिर यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1 है तो ये भी 0, तो x पावर m माइनस डिवाइडेड बाय m ये आ रहा है। वैसे यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन x पावर m डिवाइडेड बाय m इंटू इसका क्या होगा? डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर n माइनस 2, और अंदर जो है, अंदर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? माइनस ऑफ 1 आएगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये 0 से लेकर 1 तक है। दैट इंप्लाइज बीटा ऑफ एम एन फाइनली हमारा कितना आ रहा है? यहाँ पर 1 माइनस एक्स होल पावर n माइनस 1 है, तो जब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये x की जगह पर अगर 1 पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा? 0, मतलब ये 0 माइनस, जब हम 0 पुट करेंगे इस x में तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 इंटू इतना होगा मतलब 1 होगा, तो 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 0, मतलब ये भी 0, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, यहां पर क्या है? x पावर m। चलो मैं पहले कांस्टेंट जो है n माइनस 1 डिवाइडेड बाय m इसे बाहर निकल के ले आए। अब हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x पावर m इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर n माइनस 2 dx। यहां पर dx छूट गया है, हो गया। तो फाइनली हमारा क्या मिला? n माइनस 1 डिवाइडेड बाय m इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x पावर m 1 माइनस एक्स होल पावर n माइनस 2 dx। अब यहाँ पर देखो, फिर से अगर हम फिर से हम अगर बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ पर देखो
हमारे पास बीटा mn है जहां पर कि x पावर m माइनस वन है, तो अब क्या हो रहा है, इसी तरह से हो रहा है, यहाँ पर x पावर का m जो है ये बढ़ता जा रहा है, यस और नो, यस, x पावर m का पावर बढ़ता जा रहा है और n माइनस n का जो पावर है, x वन माइनस x का जो पावर है वो घटता जा रहा है। मतलब ऐसा एक टाइम आएगा जैसे कि, और एक बार अगर हम पार्शियल यहाँ पर बाय पार्ट्स रूल यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, m माइनस n माइनस वन है तो n माइनस वन, फिर और एक n माइनस टू आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर, डिवाइडेड बाय सिर्फ m है, m जो है m का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो m प्लस वन आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर इतना। देन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, इंटीग्रेशन के अंदर हमारा रहेगा क्या, m का बढ़ता जाएगा, m प्लस वन होगा, वन माइनस एक्स जो है इसका क्या होगा, n माइनस थ्री dx, इस तरह से होता जाएगा। अगर हम वैसे बार बार लगातार अगर हम ऐसे पार्शियल डेरिवेटिव करते जाएंगे, सॉरी ऐसे अगर हम करते जाएंगे क्या, बाय पार्ट्स रूल यूज करते जाएंगे तो ऐसा एक वक्त आएगा जब हमारा ये क्या हो जाएगा, तब हमारा ये जो है ये ऊपर n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री अप टू कितना आ जाएगा, 3 इंटू टू इंटू वन, ऐसे आ जाएगा 3 इंटू टू इंटू वन डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, m इंटू m प्लस वन इंटू m प्लस टू अप टू क्या आ जाएगा हमारे पास, m प्लस n माइनस वन, ये टर्म आ जाएगा, हो गया। क्यों ये आया, देखो n माइनस वन है, फाइनली क्या होगा, n जैसे यहां पर बढ़ रहा है, एक माइनस वन पहले से ही है इसीलिए n तक जाएगा, लेकिन पूरा n तक नहीं जाएगा, n तक अगर जाएगा तो नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह, फिर 0 to 1, यहाँ पर जो है x का पावर m प्लस n आ जाएगा, सिर्फ x प्लस m आने से चलेगा क्या, यहाँ पर देखो एक और कंडीशन यहाँ पर होता है, जब n इज ग्रेटर देन 0 एंड m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, ये कंडीशन हर बार सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब ये नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर देखो मैंने m प्लस n मतलब n टाइम्स हम किए बाय पार्ट्स रूल यूज, तो यहाँ पर अगर m प्लस n कर लिया मैंने n टाइम्स किया तो वैसे ही यहाँ पर n माइनस वन है पावर, फिर माइनस n हो जाएगा, यस और नो, यस, एक बार करने से कितना हुआ माइनस वन, और एक बार करने से n माइनस टू है तो माइनस वन, वैसे n माइनस m वन को अगर हम इसको क्या m माइनस वन है तो वैसे अगर हम n टाइम्स करेंगे मतलब n माइनस वन माइनस n करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन पावर माइनस वन आया, जो कि क्या है, ये माइनस वन है, क्या है ये माइनस वन, यहाँ पर क्या हो रहा है, अरे ग्रेटर देन होगा, मैंने हो गया ना, ये होगा, तो यहाँ पर n माइनस वन क्या है, मतलब माइनस वन एक नेगेटिव है, मतलब जीरो से लेस हो जा रहा है, जीरो से अगर लेस हो रहा है मतलब ये वैलिड नहीं होगा। अगर n वन है, n अगर वन, देन पावर कितना होगा, जीरो होगा, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि यहाँ पर n वन है, लेकिन यहाँ पर जब जीरो हो जाएगा तब माइनस वन होगा, n जब जीरो हो रहा है तब माइनस वन होगा, लेकिन n जीरो नहीं हो सकता, हो गया ना, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x पावर m प्लस n, यहाँ पर एक क्या साइन लगेगा, माइनस वन, और कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे अगर हम करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये जो इंटीग्रेशन वैल्यू है ना ये फाइनली वन मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने माइनस वन ले लिया, ये टर्म क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स पावर n माइनस n dx, ये फाइनल टर्म आपका आएगा। मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूं, चलो ऊपर वाले को मैं मिटा दिया, हो गया ना। अब यहाँ पर बीटा mn
इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये फाइनली ये है n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू 3 2 1 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है m इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 अप टू m प्लस n, यहां पर -1 है तो इसके आगे वाला टर्म क्या आएगा -2 इंटू m प्लस n -1 हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम करेंगे ये तो 1 हो जाएगा टोटल ये टर्म, तो इसका सिर्फ इंटीग्रेशन होगा, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा x पावर m प्लस n -1 जो है -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस n -1 प्लस 1, दैट मीन्स यहां पर फाइनली हमें क्या मिलेगा, बीटा एम एन इज इक्वल टू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू 3 2 1 डिवाइडेड बाय m इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इंटू m प्लस n-2 इंटू m प्लस n -1, और इसको इसका लिमिट कितने से कितने हैं 0 से 1, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। अब 1 पुट करो, ऊपर में तो 1 आ रहा है, नीचे क्या आ जाएगा m प्लस n आएगा। अरे मैंने पहले से ही ले लिया है भाई शायद, एक सेकंड, यहाँ पर n-2 तक आएगा, जब n-2 तक आएगा तो यहाँ पर 2 होगा, हो गया ना, नहीं तो यहाँ पर मुसीबत पैदा हो जाएगा, इसीलिए जब m प्लस n -2 होगा तब जाकर पॉजिटिव इंटीग्रल जाएगा, तो यहाँ पर m माइनस ये है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 पुट किए, ये -1 होगा, यहाँ पर भी -1 हो जाएगा, क्लियर हो गया ना, थोड़ा गलत हो गया था यहाँ पर। अब क्या होगा m प्लस n -2, क्लियर, 1 अगर पुट करूंगा कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय m प्लस n -1, क्लियर। नेक्स्ट अब बीटा एम एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीटा एम एन इज इक्वल टू m प्लस n -1, m प्लस n -1 यहाँ पर ऐड किया, n-1 n-2 n-3 up to 3 2 1, that implies m into m plus 1 into m plus 2 up to m plus n minus 2 into m plus n minus 1, ये आएगा फाइनली आपका, यस और नो, यस, दैट इम्प्लाइज, अब इसको मैं ऊपर वाले जो है ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकता हूं n-1 का फैक्टोरियल, यस और नो, यस, तो ऊपर में क्या लिखा मैं अब बीटा एम एन इज इक्वल टू n-1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूं, कुछ भी नहीं लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि अब यहां पर मेरे पास वैसे नहीं है, तो यहां पर मैं जैसे कि वैसे लिखा, थोड़ा इधर उधर करेंगे, हमें तो वो वाला पाना ही पाना है ना, तो जबरदस्ती कुछ हम करेंगे, ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, तो चलो जबरदस्ती कुछ ऐड कर लेंगे। इसके साथ अब हम ऊपर नीचे दोनों क्या करेंगे, m-1 का होल फैक्टोरियल हम ऊपर नीचे दोनों ऐड करेंगे, मतलब m-1 m-2 अप टू 3 2 1 डिवाइडेड बाय, वही जो ऊपर मल्टीप्लाई किया वो डिवाइड भी करेंगे, तो m-1 m-2 m-2 अप टू 3 2 1, क्लियर। ऊपर में क्या हो गया बीटा एम एन, ऊपर में क्या हो गया n-1 फैक्टोरियल m-1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे अब क्या आ जाएगा m-1 m-2, सॉरी ऐसे नहीं आएगा, यहां पर देखो m
प्लस एन माइनस वन एम प्लस एन माइनस टू, ये सबसे बड़ा था, धीरे धीरे छोटा छोटा होके ऐसे आएगा m प्लस टू, m प्लस वन, फिर m, फिर m माइनस वन, फिर m माइनस टू, अप टू 3 2 1, ये आएगा। क्लियर? मतलब यहाँ पर हमको बीटा mn जो था ये कितना मिल गया, बीटा mn का वैल्यू कितना मिल गया, n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू m माइनस वन होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m प्लस n माइनस वन होल फैक्टोरियल। ये क्लियर हो गया? अब यहां पर देखो और कुछ भी नहीं करना है, यहां पर देखो अब बीटा mn जो है, यहां पर देखो क्या है, n गामा, गामा n को हम क्या लिख रहे थे, n प्लस, गामा n प्लस वन को हम क्या लिख रहे थे, n फैक्टोरियल। तो अगर हमें n माइनस वन का फैक्टोरियल लिखना है, गामा n क्या हो जाएगा, n माइनस वन होल फैक्टोरियल। तो वैसे यहाँ पर n माइनस वन होल फैक्टोरियल है, उससे हम क्या लिख सकते हैं, गामा ऑफ n डिवाइडेड बाय, फिर माइनस वन हुआ है, गामा ऑफ m प्लस n। क्लियर? ये था हमारा प्रूफ करना, प्रूफ हो गया। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, तो इसका एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को पहले हम देख लेते हैं। एक ही प्रॉपर्टी है, ज्यादा प्रॉपर्टी इसका नहीं है गामा फंक्शन जैसा। तो प्रॉपर्टी इसका ये बोलता है बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm। हो गया? तो हमें क्या पता है, बीटा mn इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 x पावर m माइनस वन, 1 माइनस x होल पावर n माइनस वन dx। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में आपका एक प्रॉपर्टी है, एक रूल है कि 0 टू a f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, 0 टू a dx इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस 0 dx। ये होता है या नहीं होता है ना? उसी रूल को अब हम यहां पर यूज करेंगे। हो गया? 0 ऊपर जो होता है a माइनस एक्स, ऐसे में तो कांस्टेंट आ जाएगा a माइनस एक्स। तो यहां पर अगर हम बीटा mn यहां पर ये करेंगे 0 टू 1, x पावर x की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, अब 1 माइनस एक्स m माइनस वन हो जाएगा, 1 माइनस x की जगह पर फिर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, क्योंकि माइनस वन प्लस एक्स, क्योंकि 1 माइनस एक्स है, x की जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूं, 1 माइनस एक्स। तो x जगह पर मैं माइनस एक्स, तो माइनस और ये प्लस ऐसे हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन है पहले, इंटू n माइनस वन dx। दैट इंप्लाइज बीटा ऑफ mn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कैंसल और 0 टू 1, 1 माइनस एक्स m माइनस वन x पावर n माइनस वन, दैट इज dx। ये क्या है, ये जो होता है ये पहले बीटा ऑफ n इंटू बीटा ऑफ m, बीटा nm, एंड फाइनली हमें क्या मिला, बीटा ऑफ mn इज इक्वल टू बीटा ऑफ nm, एंड हेंस दिस इज प्रूफ। हो गया क्लियर? क्वेश्चन करेंगे एक दो। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन। क्वेश्चन ये पहले एक छोटा सा सवाल, इवालुएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 x पावर 4 1 माइनस x पावर 3 dx।
इसको सॉल्व करो। विदाउट बीटा फंक्शन क्या कर लोगे, विदाउट बीटा फंक्शन आप क्या करोगे, 1 माइनस एक्स होल क्यूब, इसका पहले फॉर्मूला पकाओगे, फॉर्मूला पकाने के बाद फिर एक्स पावर 4 को ईच एंड एवरी टर्म में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे, फिर सेपरेट सेपरेट करोगे, जहां पर भी टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करोगे। तो उसी को अब हम बीटा फंक्शन यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां पर देखो, यहां पर देखो हमारा क्या है, ये जो इंटीग्रेशन वैल्यू है 0 to 1 एक्स पावर 4 1 माइनस एक्स क्यूब dx, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स पावर, इसको मैं 5 माइनस 1 लिख सकता हूं, सेम 4 को 1 माइनस एक्स, इसे पावर क्यूब है, क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 4 माइनस 1 dx। मतलब फाइनली हमारा यहां पर जो आ रहा है ये क्या आ जाएगा, बीटा ऑफ 5 4, ये आ रहा है। तो गामा ऑफ 5 इंटू गामा ऑफ 4 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 5 प्लस 4, यानी कि गामा ऑफ 5 को मैं 4 प्लस 1 लिख सकता हूं, गामा ऑफ 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 5 प्लस 4 है 8 प्लस 1, इसे भी लिख सकता हूं। तो ये हो गया आपका 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, और 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू में इसे लिख लिया 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। तो यहां पर फाइनली 6 6 भी कैंसिल हो गए, 5 इंटू 8 40 इंटू 7 कितना हो जाएगा 1/280, ये है आपका आंसर। क्लियर। इसमें अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, क्या चेंज करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, वही रहेगा रूट एक्स, चलो पावर इसका भी पावर 4 dx। अब आपको इसको करना है, इसको आप कैसे करोगे, पुट करोगे, आई आपको क्या गिवन है 0 to 1 एक्स पावर 4 1 माइनस रूट एक्स होल पावर 4 dx। पुट करो, यहां पर पुट क्या करोगे, पुट क्या करोगे, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, पुट कर लो, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब dx इज इक्वल टू 2t dt, यस और नो, यस। अब यहां पर i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 to 1, x का वैल्यू कितना आया टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर का पावर 4 1 माइनस टी पावर 4 है, 4 रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं है, इंटू 2t dt, 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 को बाहर निकाल लिए, 0 to 1 टी पावर 8 इंटू ये टी इंटू 1 माइनस टी होल पावर 4 इंटू डी टी। क्लियर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 टी पावर 9 1 माइनस टी होल पावर 4 डी टी, दैट इम्प्लाइज i इज इक्वल टू 2 इंटू 0 to 1 टी पावर 8 माइनस 1 10 माइनस 1 हो जाएगा, 10 माइनस 1 1 माइनस टी 5 माइनस 1 डी टी, ये होगा या नहीं। तो अब हमारा आई वैल्यू जो है ये कौन सा फॉर्म में आ गया है, 2 बीटा 10 5, यस और नो। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो कर सकते हो 2 इंटू, हम जो और एक फॉर्मूला मिला था हमें क्या m माइनस 1 फैक्टोरियल, तो मैं डायरेक्ट 9 फैक्टोरियल इंटू 5 को 4 फैक्टोरियल लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 माइनस 1 14 फैक्टोरियल, i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 9 फैक्टोरियल रहने देता हूं, 4 इंटू
3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल कैंसल। 4 इंटू 3 12, ये 12 कैंसिल हो गया। ये 2 से अब ये गया 7, सो 7 इंटू 13 कितना होता है? फाइनली हमें जो i का वैल्यू है कितना मिलेगा? 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 13 91 इंटू 11 कितना हो जाएगा? एक यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। 13 इंटू 7 कितना हो गया? 91। क्लियर? 91 इंटू 11 मल्टीप्लाई करना है। आप क्या करोगे? 91 लिखना है, फिर एक छोड़ देना है, फिर 91 लिख लेना है। कितना हुआ? 1001। कैसे हुआ ये? हाँ ठीक है, ये आएगा आपका 11 का। हो गया 1001 आई का वैल्यू। क्लियर इतना? तो ऐसे और कई सारे क्वेश्चंस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन पढ़ेंगे। बीटा फंक्शन से और ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं, लेकिन इसी तरह का आपका सब्स्टिट्यूट करके हर एक सवाल बनेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद वो खत्म होने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? वो खत्म हो जाने के बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, जहां से कि कई सारे क्वेश्चंस आता है, बनते हैं और पूछा भी जाता है। हो गया? तो आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।